दोस्तों, मुसाफिर मसनवी का सिलसिला जारी है। सातवां और आठवां शेर आपकी खिदमत में पेश है। इस हवाले से अमता उम्मत की जमा यानी कौमें, जज्ब कशश बेखुदी, जज्ब कशश बेखुदी, दरूं अंदरूनी बातनी दिल की, कम नज़र कमज़ोर नज़र वाला, मुराद अक्ल का अंधा, गोयद जनून पागलपन कहता है। ये मुश्किल अल्फाज इस शेर में हमें मिलेंगे। इस शेर में जनाब इकबाल फरमाते हैं, अमता रा जिंदगी जज़ब दरूं, कम नज़री जज़ब रा गोयत जनूं, अक़वाम के लिए बातनी कशिश ही से ज़िंदगी का सामान मिलता है। अकल का अंधा इस कशिश यानी जज़ब को पागलपन का नाम देता है। अब कहा गया कि अक़वाम का, कौमों का जो अंदरूनी कशिश होती है, उनके अंदर जो बेखुदी होती है, जो जज्बा होता है, वही इंस्टिगेट करता है, वही ज़िंदगी को जो है ना वो दवाम बख्शता है, ज़िंदगी के अंदर हरारत पैदा करता है। और जो पागल है, अक्लमंद है, वो इस कशिश यानी इस जज्ब को पागलपन का नाम देता है कि जनाब ये तो जज्बाती बातें हैं, हक़ाइक़ कुछ और कहते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं और आप जज्बाती बातें कर रहे हैं। तो हज़रत इकबाल ने कहा था कि गुज़र जा अक़ल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। अक्ल इंसान को दीवाना बना देती है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। यहाँ पर यही बात हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि अक़वाम के लिए जो बातनी कशिश ही है, उसी से सामान ज़िंदगी मिलता है। और अक्ल के अंधे जो लोग हैं वो कहते हैं ये जो कशिश है, ये जो जज़ब की कैफियत है, ये गलत चीज़ है, ये पागलपन है। जी, हम अब आठवां शेर इसका देख रहे हैं। हेज कोई, हेज कोई, कोई नहीं, कोई भी, कौम में एक कौम, ज़ेर नीचे, चरख, चरखा, चरखा होता है ना, चरख कहते हैं पहिए को, इससे मुराद यहाँ पर आसमान लिया गया है। लाजवर्द चमकीला नीला पत्थर, मुराद नीला। बेजनून ज़ोफनू, ज़बरदस्त इश्क की वबस्तगी के बग़ैर, बेजून ज़ोफनून ज़बरदस्त इश्क व वबस्तगी के बग़ैर, बे कहते हैं बग़ैर को, जनून इश्क को, ज़ौ वाला साहब मालिक अहल फ़नून, फ़न की जमा, ज़ो फ़नून यानी सरापाए खूबी, सरापाए हुनर, कारे नकरू कई काम नहीं किया। आते हैं जिसके शेर की तरफ। हैज कौमे ज़ेर चरख लाजवर्द, हैज कौमे ज़ेर चरख लाजवर्द, बेजनून ज़ो फ़नू कारे नकर्द। कारे नकर्द का जैसे मैंने बताया कोई काम नहीं किया। नीले आसमान के नीचे इस दुनिया में कोई भी कौम इस ज़ो फ़नून जनून के बगैर एक भी कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकी। इससे मुराद ये है कि हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि इस कायनात में कोई भी कानून कौम जो है उस वक़्त तक कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकी, कोई काम नहीं कर सकी, जब तक कि उसके अंदर जज्बा ना हो, जब तक कि उसके अंदर कोई इंस्टिगेशन ना हो, काम करने की ख्वाहिश ना हो, आगे बढ़ने का जज्बा ना हो,
क्योंकि कौमों की ज़िंदगी में जो है, जैसे मैंने हज़रत इकबाल ही फरमाते हैं कि आगाज़ नौ से डरना, तर्ज़ कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। जो कौम जनून के साथ काम करती है, जज्बे के साथ काम करती है, फिर उसका मुकाबला अक्ल खिर्द नहीं कर सकते। जज्बा जो है उसको ले जाता है। आप देख लें, ग़ज़वा बदर में देख लें, मुसलमानों की तादाद को देख लें, कफ़ार की तादाद को देख लें। मुसलमानों को फतह हुई, उनका जज्बा, जब ग़ज़वा बदर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे रब, अगर आज ये 313 तेरे बंदे नाकाम हो गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि ऐसी बात, देखे ना, अल्लाह तो हर चीज़ पे कादर है, लेकिन अल्लाह को अपने महबूब की अदा पसंद आई कि मेरा महबूब मुझे वास्ता दे रहा है अल्लाह की बड़ाई का, अल्लाह की ताकत का। तो अल्लाह पाक ने फिर मुसलमानों के, मोमिनों की मदद के लिए फरिश्ते जो है वो फिर भेजे। ये हमारा जो है वो 8वां शेर था मसनवी, जो मसाफर मसनवी हज़रत इकबाल की उस हवाले से।